थोड़ा और आगे सरक जाइए आप लोग, इधर 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 और इधर आगे, और वो भी सामने रहें आप, बल्कि यहाँ पर आ जाइए बीच में, ताकि आप भी देखिए और आपको भी कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो हमको बताइएगा। आप लोग पटना प्रॉपर रहते हैं? कहाँ पटना पर रहते हैं? पटना में सब्जी बाग में। पटना सब्जी बाग में। पंखा बंद है। बैठिए। पटना सब्जी बाग। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आसिफ इमाम। आसिफ? आसिफ इमाम। और ये आपका फादर? ये हमारा फादर होगा। उनकी उम्र कितनी है? 62 62। 62। प्रॉब्लम क्या है इनको? प्रॉब्लम इनको मतलब शुरुआत जो मामला था वो प्रोस्टेट से है मामला। प्रोस्टेट? हाँ प्रोस्टेट जो है, ठीक है। पेशाब में दिक्कत हो रहा था, दिक्कत हो रहा तो फिर ये अपने तरीके से भी होम्योपैथ वगैरह का भी दवा जो है काफ़ी दिन जो है। ये शुरुआत कब से हुई? हमको लगता है 12-15 साल होगा स्टार्टिंग। सकुनत में जब जा रहा था। नहीं 4-5 साल और ज़्यादा। 12-15 साल और 4-5 साल में फ़र्क नहीं है? नहीं और ज़्यादा 15 नहीं होगा, 7-8 साल मान के, हाँ 6-7 साल 8। चलिए ठीक है। कोरोना के पहले हुआ है? हाँ कोरोना के पहले। कोरोना का इंजेक्शन भी लिए आप लोग? एक तो लिया, एक तो लिया। एक लिया। और आप लोग? मैंने नहीं लिए। हम लिए दो? नहीं, एक लिए? हम दो लिए। दो लिए हैं? याद ना हमको लगता है। हाँ 2 लिए। कोरोना से बात आई है तो कोरोना के बारे में एक चीज़ बता दें आपको कि जितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लिया उनकी उम्र फिक्स हो गई है, मैक्सिमम कोरोना के बाद 10 साल। अभी आप सुने होंगे कि 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल के लड़के जो है गिर रहे हैं और उठ नहीं रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है उनका। ठीक है जी। ये कोरोना के इंजेक्शन का कमाल है। उसी का हाथ एक मिनट, हम डरा नहीं रहे आप, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए कि हम इस पर पूरा रिसर्च किए हैं। रिसर्च का सबूत यहाँ है आपके सामने, देख लीजिए पीछे देखिए उधर बुक सब है। नीचे में जो बुक है वो मेडिकल से रिलेटेड, ऊपर वाला बच्चों से रिलेटेड किताब है, वो सब हमारा अपना किया हुआ है, हमारा लिखा हुआ सब, गिनती नहीं होगा आप कितनी किताबें हैं। तो कोरोना पर हमारा पूरा रिसर्च है। और तो वैक्सीनेशन जो हुआ है वो डीपॉपुलेशन के लिए हुआ, यानी आबादी को घटाने के लिए। ठीक है, बहरहाल उस पर ज़्यादा बोलेंगे तो मेरा वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर देगा, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब रही बात आपकी बीमारी की, तो उस इंजेक्शन के चलते रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो खैर दवाई चलेगी तो वो सब ख़त्म हो जाता है करीब करीब। छोटा अब उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्या है, आप पूरा डिटेल से बताइए, आप बताइए। प्रॉब्लम में जैसे कि ज़्यादातर तो पापा को हम ही ले ही करके हाँ आप ही बताइए प्रॉब्लम इनका। आपके भी मतलब कि टच में हमको लगता है कि साल मेरे ख्याल से हो गया। वो स्टार्टिंग में आपको मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोन किया, जो अनीस भैया फ़ोन किया था, अनीस रियाज साहब, मेरे मतलब कि इससे। तो कहने का मतलब है कि प्रोस्टेट का मामला था, प्रोस्टेट में जो है फिर मामला बढ़ा इनका पेशाब उसाब में, फिर दिखाया गया तो भाई ऑपरेशन का। हर्निया में इस बीच में इनको हर्निया भी रहा, हर्निया का भी मेरे नॉलेज में इधर 2-3 सालों से आया, तो हर्निया भी आहिस्ता आहिस्ता परेशानी बढ़ा रहा है। अब जो है रह रह करके तकलीफ देता है, दर्द वगैरह जो है बढ़ जाता है, बेचैनी रहता है। उसके बाद में हर्निया और प्रोस्टेट का मामला पटना में ही हम इलाज जो है करवा रहे थे, अपने ही पास में रख रहे। मेरा हम लोग प्रॉपर ऐसे रहने वाले हैं बिहार शरीफ के, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, हमारी वतन जो है हमारा बिहार शरीफ हुआ, यहाँ मेरा ननिहाल हुआ, पटना ननिहाल हुआ बिहार शरीफ। अच्छा। तो 1 साल 1.5 साल से पापा को अपने पास में ही बुला लिए, हम अकेले फ़िलहाल जो रहते हैं, बैचलर हम हैं। तो बुला करके हमने इनको जो है, अब इसी बीच में एक दिन परेशानी 7-8 महीने पहले की बात है कि एकदम सांस जो है लेने में इनको तकलीफ हुआ, बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा, बहुत खांसी। वही समझिए कि उस दिन कुछ बगल के भी डॉक्टर थे मेरे जानने वाले, उन लोग क्या लेकर गए, तो वो लोग बोला भाई हमसे संभलेगा नहीं मामला, मामला क्रिटिकल है, लेकर के
जाइए तो लेकर PMCH चले गए, क्योंकि बगल का मामला सब्जी बाग से बगल में है डिस्टेंस। वहाँ लेकर गए तो रात में अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गया, लेकिन वो रात में तो रिज़ल्ट नहीं, बाद में हमको रिज़ल्ट जो है वो देता है कि इनको तो बड़ा मामला टेढ़ा है, इनका तो हार्ट का समस्या है और बड़ा रिक्सी मामला है। क्या बताया हार्ट में? हार्ट में वो बस खाली इतना बोला कि हार्ट में प्रॉब्लम है, बाकी दवा जो है वो लोग लिखा, ब्लॉकेज वगैरह ये सब कुछ नहीं बताया वो। उसके बाद फिर हम जो है वो फिर इको वगैरह हुआ तो उसमें 30% इनका 60 या 70% ब्लॉकेज जो है आया। दवा अभी इनका चलने लगा कंटिन्यू, तो अभी पहले से बेहतर है, सांस उस लेने में दिक्कत नहीं, वो जो परेशानी था। और प्रोस्टेट में भी दवा जो है चल रहा है, उसमें भी मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम ख़त्म हो गया, लेकिन राहत है पहले से। अब रहेगा कि हार्ट का मामला और जो है मतलब कि प्रोस्टेट में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जो है बोल रहा है ये करवाना नहीं चाह रहा है। हार्निया के लिए भी डॉक्टर जो है सजेशन दे रहा है सर्जरी, वो भी नहीं करवाना चाह रहा है। इधर हार्ट भी हो गया। अब एक करीब 1 महीना पहले जो है एक और जांच हुआ तो उसमें इनका जो है बता रहा है कि इनको थायराइड भी है। ये सारी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि भाई अब इतना सारा मामला है, अब कैसे कहाँ से क्या कंट्रोल होगा, कौन सा दिमाग लगाया जाए। तो फिर आपका जो है चैनल पे देखें, कुछ लोग से और भी जो है मतलब कि बातचीत किए तो आपके बारे में जानकारी मिला, तो एक उम्मीद जगा कि चलिए भाई उनसे भी थोड़ा सा रास्ता कायम किया जाए, कुछ उनसे भी। तो ये बताइए कि मेरे पास आने का पर्पस किस बीमारी के लिए आप मेरे पास हैं? आपके पास में आने का पर्पज़ है कि सबसे बड़ा जो मामला है इनका, 2 मामला जो है, ऐसा तो सभी मामला उसी तरीके का है, हम क्या बोले हम अब फर्स्ट तो जिस वक्त आपने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था उस वक्त हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त हार्ट का प्रॉब्लम नहीं नहीं था, था। उस वक्त प्रोस्टेट का था और हर्निया का मामला था। जी, हार्ट का मामला ये 7-8 महीना पहले और हुआ। तब से कंटिन्यू दवाएं चल रही चल हैं। रही है जी। सुबह से रात तक कितनी दवाएं खाते हैं? मेरे ख्याल से 10-12 तो गोली हो ही जाता होगा कंप्लीट। नहीं 6 छः पहले सात 6 पहले बड़ा था ना कि वही वक्त नहीं था। शुरू से नहीं जी, पहले बढ़ा हुआ था, पहले 8 8 था तो अभी ऐसे 6 तो देखा जाता है डॉक्टर साहब जो लिखें अब 10-12 ही हो जाएगा भाई, मोटा मोटी 10-12 ही का एवरेज रखिए ना। चलिए, तो जब दवा खाने से राहत है, जी हाँ तो राहत है तो मेरे पास किस लिए आए हैं? बस इसलिए जब राहत है, लोग तो राहत खोजता है, आराम खोजता है। एक दिन भी दवा छोड़ देते हैं एक दिन दवा छोड़ दें तो फिर परेशानी हो जाएगी। यही हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका सुना कि आप आपके मुंह से यही सुनना चाहते हैं। हाँ, लोग आराम खोजता है, हम आराम की बात ही नहीं करते हैं। दवा खाइए, ठीक हो जाइए। आराम के चक्कर में ज़िंदगी भर आदमी बीमार रहता है। हर 2 महीने पे डॉक्टर चेंज होता है ना। हाँ भाई, इनका भी काफ़ी डॉक्टर है और काफ़ी जो है जांच, और इधर तो डॉक्टर हमने करीब एक महीने के अंदर में 4-5 जो है डॉक्टर चेंज कर कर दिए। हाँ, और जगह जहाँ भी हार्ट गए के लिए, होंगे वहाँ जांच करता ही होगा। जांच का वही लगभग, और कुछ उसमें हम लोग करवा भी नहीं पाए। कारण क्या, वही चीज़ को रिपीट बार बार जो है कर रहा है, हाँ तो बार बार रिपीट कर रहा है। भाई, जिसके पास आप गए हैं वो आपसे कमाएगा ना, जी, वो आपसे कमाएगा ना भाई। 1000 रुपये फीस लेगा, 5000 रुपये का जांच कराएगा, तो उसमें से 40% कमीशन मिलेगा, तो वो कैसे छोड़ देगा? वो तो आपका जितना आपका है वो तो वसूलेगा ना आपसे। और अब तो आपका लाख बोले कि नहीं ये रिपोर्ट हम 1 हफ्ता पहले कराए हैं, नहीं, नया करा के लाइए और फलाना जगह करा के लाइए। जी, पटना मखनिया कुआं में एक लेबोरेटरी बदनाम था जब हम वहाँ पढ़ते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि सैकड़ों में वहाँ पर लैब हो गया। हाँ, यूरिन कल्चर जांच करने के लिए दिए। क्या दिए हम? जब सिंपल है, हमको ये दिया, ट्यूब दिया, और हम उसमें पेशाब की जगह पे पानी दे दिए, और 48 घंटे के बाद हमको रिपोर्ट देता है इकोलाई, मतलब पेशाब में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन। पानी है, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया। ऐसा लेबोरेटरी है वहाँ। सिर्फ मैंने बेसिन टेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। ब्लड लो मरीज का, बेसिन में डाल दो, रिपोर्ट नॉर्मल उल्टा पलटा बना के दे दो, बस। तो कल्चर है आजकल का ट्रीटमेंट का। मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। हम एक तो जांच नहीं कराते हैं, ना हम आपका नब्ज पकड़ेंगे, ना आँख देखेंगे, ना मुंह देखेंगे।
बैठे गप करेंगे, जितना देर बैठे रहिएगा हम गप करते रहेंगे। मन आएगा तो वीडियो बनाएंगे, कुछ ऐसी नई चीज़ बताएंगे जो आम लोगों को फ़ायदा हो, आम लोग इंस्पायर्ड हो उससे, उस तरह की बात हम करेंगे आपके साथ। उसके बाद आप बोलिएगा दवाई के लिए, तो दवाई हम दे देंगे, वरना बैरंग जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। ठीक। अब आपका मामला है तो हार्ट ही क्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम एक ही तरह से कारण से होता है, एक ही कारण से सारा प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होता है। उस कारण को दूर कर दीजिए। वो बीमारी जिस रूप में आपके सामने आया है, चाहे वो कैंसर की शक्ल में हो, डायबिटीज़ की, आर्थराइटिस की शक्ल में, हार्ट ब्लॉकेज की शक्ल में, किडनी फेलियर की शक्ल में, रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक है। और एक ही कारण है, तो कारण को हटाने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है। तो हम रिसर्च करके एक दवा तैयार किए, बस वही दवा हम सबको देते हैं। देख लीजिए पैकेट वहाँ सब रखा हुआ, एक ही दवाई। आप चाहें तो जो लाइन का पैकेट आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, अपने से उठा लीजिए, हम आपको नहीं देना चाहेंगे कि अमुक दवाई ले लीजिए, अमुक दवाई नहीं। आपको जो मर्जी हो वो पैकेट एक उठा लीजिए, चले जाइए। अगर मेरे सामने सैकड़ों लोग आवें और ऐसे ही आपकी तरह बैठे रहें और 2 घंटा 3 घंटे का लेक्चर देंगे, उस बाद सबको बोलेंगे ऐसे पैकेट ले लो, ये इलाज है मेरा। और ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। और न ये मेरे यहाँ रिवाज है कि मरीज़ मेरे पास आए एकदम, नहीं, हम आने ही नहीं देते। लेकिन क्या है, रिवाज, हम लोग रिवाज में जीते हैं। क्या है रिवाज? जी। बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर के पास जाना है। भाई आप बीमार पड़े हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? और जो मेरे पास आप आ गए, मेरी कोई गलती है? मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है आपकी बीमारी में? सेटिस्फैक्शन होता है मेरे पास क्यों आए या किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सेटिस्फैक्शन के लिए। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, रिवाज है। आप कहीं बड़े होटल में चले जाइए, 5 स्टार होटल में जाइए, बहुत साफ सुथरा आपको टेबल कुर्सी सब कुछ मिलेगा, एकदम वेल फर्निश्ड, बेदाग हर चीज़, शेफ भी एकदम VIP बना हुआ, कटोरा चम्मच गिलास सब एकदम चमचमाता हुआ। आपके सामने चम्मच भी है, गिलास भी है। लेकिन आपने कभी ये महसूस किया कि जिस कटोरे में हम खा रहे हैं, जिस चम्मच से हम खा रहे हैं, जिस गिलास से पानी पी रहे हैं, इसमें एक शराबी भी पिया होगा, जी। एक गंजेड़ी भी उस गिलास से पानी पिया होगा, उस चम्मच से खाना खाया होगा। कभी इस ध्यान में आता है ये बात? नहीं। क्यों? रिवाज है, हर आदमी एक ही चम्मच से खा रहा है। आपको लगा कि नहीं अच्छे से धो दिया होगा, यही रिवाज। बीमार पड़े डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर की क्या गलती है आपकी बीमारी से? हमारा क्या गलती जो आप मेरे पास आ गए इतनी दूर से, पटना से सफ़र करके, रात 8 बजे से लेकर आज 22 घंटा आपके पास, यहाँ पर 22वें घंटे में आप मेरे पास हैं बैठे हुए, हमारी क्या गलती है? हम तो पहले रोकते हैं कि नहीं आने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे दवा मंगा लीजिए। लेकिन क्या तसल्ली, व्हाट काइंड ऑफ तसल्ली? तसल्ली कौन सी क्रिया का नाम है? क्या मोबाइल पर हम नहीं समझा सकते हैं आपको? मोबाइल पर क्या करना है? आप दवा बीमारी बताइए। अगर आप कुछ ना बोलिए किसी बीमारी के बारे में और हमको बोलिए कि हकीम साहब हमको दवाई चाहिए, हेल्थ इन बॉक्स, यही दवा है, यही दवाई, हमको हेल्थ इन बॉक्स चाहिए आपका, हम आपको भेज देंगे आपके पते पर, कोई दिक्कत नहीं। यही दवाई सबको जाती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, हमारे पास यही एक दवाई, इसी दवाई को हम भेज देते हैं सब। तो फिर आपके बीमारी से हमको क्या कोई मतलब नहीं। कोई भी नाम दे दीजिए बीमारी का, कारण जो है उसको ख़त्म करने के लिए दवा काफ़ी है। ठीक है, तो मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब है क्या? तसल्ली। आपने भी कहा तसल्ली होता, सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन किस चिड़िया का नाम है? बीमारी ठीक होना ज़रूरी है या तसल्ली होना ज़रूरी है? दोनों ही चाहिए। दोनों ही चाहिए। दोनों ही चाहिए। तसल्ली इस बात के लिए कि इनको जो है मोबाइल पे तो आपसे बात हो रही थी, कभी कभी ये रहते भी थे, जब आपसे हम फ़ोन लगाते सुनते भी थे, लेकिन इनका क्या मतलब सामने बैठ करके, और मेरा भी एक दिली इरादा था जहाँ सामने कि थोड़ा सामने से बैठ करके नहीं, आपको यहाँ आने से क्या मिला? नहीं, बहुत कुछ मिला हमको।
क्या है यहाँ जो मिला? आपको देख करके जाते नहीं हुआ। दिल को सुकून मिल गया इनको। सुरखाब का पर तो नहीं लगा हुआ मेरे में जो आपको कुछ वो ऐसा बात नहीं है, हमको अनुमान था कि एक बार मिले उसको भी दवा मंगा लेंगे। हाँ तो अब तो आने जाने का अभी पिछले महीने नहीं, हाँ ठीक है, 4 या 5 तारीख को लखनऊ से एक आदमी आ गया। लखनऊ से हाँ, मार नहीं बनता। 2 आदमी की दवा 6 पैकेट ले गए। उनसे भी हम यही सवाल किए कि नहीं तो मिल करके आपसे हम दवा लेना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब अभी जो आप आए इतनी परेशानी, बहुत भूखे परेशानी। प्यासे, वहीं 4-5 हज़ार रुपया खर्च करके आप लोग 3 आदमी से आए हैं। हमको तरस आता है ये सब देख करके, सुन करके। इतने में तो आपको 1.5 महीने की दवा ये हो जाती है हमारी, घर बैठे मंगा लो। अल्लाह का जो हुक्म हाँ। होता है ऐसा वही होता आप पहली बार आ गए, लेकिन क्या है, रिवाज है। जैसे होटल में जाकर हाँ, वही रिवाज है मान लीजिए। रिवाज तो ये भी होना चाहिए ना कि आप अपने माँ के बरस से मुँह धोएंगे? नहीं आप इनके बरस से मुँह धोएंगे? क्यों? धो के तो रखा हुआ है। रिवाज है, हम लोग रिवाज में जीते हैं। रिवाज से निकलिए बाहर, रिवाज नुमा खोल को बाहर फेंकिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होइए। हमको क्या है, आप आए हैं तो आपसे जो पूछताछ करना होगा जैसे, लेकिन उस तरह का हम नहीं करेंगे कि हम आपका नड़ी देखेंगे। मेरे देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, बीपी का मशीन कहाँ पता रखा हो हमको भी याद नहीं है। 10 साल हो गया होगा हमको किसी का बीपी चेक किया हो, क्या करेंगे चेक करके? हमको तो दवाई वही देना है, कुछ भी हो आपका। आता है लोग फाइल ले करके, उसी में एक सबूत फाइल यहाँ रखा हुआ है, एक आदमी का, छोड़ के चला गया। ये मोटी मोटी फाइल लेके आता है लोग, आप भी लेके आए होंगे, दिखा दीजिए ताकि आप तसल्ली हो जाए आपको। लाइए, बैग में होगा तो निकालिए, लाए हैं तो फिर बोलिए कि हकीम साहब हमको देखे नहीं, तसल्ली हो जाएगी ना आपकी। और हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अगर दौरान इलाज अगर आप बोलिएगा चेक करने के लिए कि कोई जांच उच करा लेते कैसा है, इको करा ले, फलना कर, नहीं हम बोलेंगे आपको। हम एक जांच कर लेकर बोलेंगे आपको, यूरिन रूटीन का टेस्ट करा लीजिए, पेशाब का नॉर्मल। उस एक जांच से आपके बॉडी की सारी कहानी सामने आ जाती है। एक मामूली पेशाब का जांच कम लाया है 60-70 रुपया 100 रुपया लगता होगा यूरिन का जांच करने में। हाँ ये हम वही आपको एडवाइस करते कि आप वही करा लीजिए। अरे वो करंट करवा लेंगे आप। नहीं अब अभी सब जो है ना, ये एक जैसे मशीन होता है ना, अभी सिर्फ फैन है, अभी तो हम बंद कर दिए हैं आपका कि आप भी गर्मी में थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, हम भी गर्मी में बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हम कभी भी कब करते हैं तो पंखा नहीं चलाते, ताकि आपको भी बराबर महसूस हो जो हमको महसूस होता है, और हम महसूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो आप बोल्ड देख रहे हैं लेटर में, ये इसका ट्रेडिशन है, यही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं। इस सर्टिफिकेट है आपका आपका ये बीमारी का सर्टिफिकेट है। लेकिन बेचैनी या परेशानी हो तो इसी कारण से है। हाँ है, जी लेकिन हमारा कहना का मतलब क्या है, क्या इस जांच से आपका ठीक हो गया बीमारी? हम आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ 2 आदमी को होता है। किसको? डॉक्टर को एक डॉक्टर को और एक टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन दोनों आपके पैसे का 50-50 बांटवाता है। इसको आप जैसे 100 रुपया अगर लग रहा है तो आप उसको 5 हिस्से में डिवाइड कीजिए, 5 हिस्से में डिवाइड कीजिए। ठीक है। एक हिस्सा तो पूंजी लगा और 2 हिस्सा टेक्नीशियन का प्रॉफिट, 2 हिस्सा डॉक्टर का प्रॉफिट। ये है रेशियो, यानी 40% आपका डॉक्टर ले लिया। नहीं लेते, तो ये खेल कमीशन का है। मेडिकल लाइन से हम भी जुड़े हुए हैं वकील साहब। अब आप ये बताइए कि इस इतना जांच पड़ताल से आपकी बीमारी का क्या फायदा? कोई मतलब। ये आपका सर्टिफिकेट, जो पैसा जहाँ जहाँ दिए हैं उसका ये सर्टिफिकेट है। हम आपको एक कागज़ भी नहीं देंगे, एक कागज़ भी हम नहीं देते, हम नाम पता भी नहीं लिखते। कोई मतलब नहीं, हमको इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं।
आपके पास बहुत ज़्यादा अगर मिलेगा इलाज के बाद तो उस तरह का खाली डब्बा आपके घर में मिलेगा। उसके अलावा हम कुछ लिख पढ़ कर देने वाले नहीं हैं। और बार बार वही जांच, वही सोनोग्राफी, इको, लंड फंड, क्या है ये सब सर्टिफिकेट आपके जिस जो कोई अगर घर में भी आया मरीज। इससे कई गुना ज़्यादा भी घर पे जो शॉर्ट में जो रखा हुआ था, अच्छा, इससे ज़्यादा और घर में कई रखा हुआ। ज़्यादा। हाँ, तो अब है क्या कि कमाई का 80% जा रहा है इलाज में ही मामला। अब है क्या कि अगर घर में कोई इनको देखने के लिए मिलने के लिए भी आ गया तो आप उसके सामने भी ये सब पेपर रख देते होंगे और उसे कुछ बुझा नहीं रहा है, लेकिन उलट के जरूर देखेगा, अच्छा ऐसे बोला है डॉक्टर, अरे अच्छे बोला है डॉक्टर, अरे फलाना जगह बहुत अच्छा डॉक्टर, उससे कहा नहीं एक बार मिल लेते हैं। ये मशवरा आपको कोई आने वाला ज़रूर दे देगा, देता ही होगा। लेकिन वो 5 रुपये दिया आपको कि लो ये 5 रुपये लो जाके दिखला लेना उस डॉक्टर से, नहीं, फ्री में मुफ्त में सलाह आपको देने वाले हर आने वाला मिल जाएगा आपको। लेकिन इन सब चीज़ों का फायदा क्या है? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है हर किसी से। लेकिन मेरा लैंग्वेज थोड़ा रफ एंड टफ होता है, हम बहुत माने बेरहम की तरह बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अगर सीधा सीधी फ़ोन करते हैं और हमको बोलते हैं कि हाँ हकीम साहब हमको दवाई चाहिए, हम आपसे नहीं पूछते कि आपको क्या बीमारी है, क्या मतलब अब ऐसे ही होगा। पूछ करके क्या करेंगे? हमको तो कुछ भी सर से लेकर पैर तक हो तो दवाई तो हमको वही हेल्थ इन बॉक्स ही देना है। एक बच्चा भी इससे छोटा, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा। अब सवाल ये है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पर है, ठीक, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, वो दवाई खाते 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 इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो क्या। आप एलोपैथ की एक बीमारी की दवाई खाएंगे तो वो 3 बीमारी आपके साथ आएगी। खांसी की दवाई खाएंगे तो दमा हो जाएगा, दमा होगा, फिर आगे पेन किलर दवाई खाएंगे किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से एक के साथ एक फ्री मिलता जाता है, ठीक है। शुगर की दवा खाएंगे, शुगर की दवाई खाते खाते आपके आँख की रोशनी चली जाती है, किडनी फेल होता है, गैंग्रीन होता है, तो पैर भी कटता है। तो एक के साथ एक फ्री मिलता रहता है वहाँ, और हर आदमी उस अंधी दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है, भाग रहा है उसी तरफ, जान रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं है। अब मेरे जैसे कहाँ लोग मिलेंगे, बेवकूफ़ लोग। हम तो अपने आप को बेवकूफ़ में शुमार करते हैं कि हम सारा भेद खोलते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। बहुत से वीडियो जब देखिएगा आप मेरा, तो हम कुल मिला के इसी तरह का लैंग्वेज हमारा रहता है। आप करेंगे क्या? मैक्सिमम लोग जो मेरे से टकराते हैं या मेरे पास राब्ते में आते हैं या यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज में। हम क्या करेंगे? उनको मंत्र थोड़ी रखे हुए कि पढ़ देंगे फूंक देंगे तो आपका वारा न्यारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम है एक बीमारी का जो भी है वो सब तरीके से कहीं इलाज नहीं हो रहा ना। आज के दौर में कोई हकीम है वैसा, ना कोई वैद्य है, ना डॉक्टर है। वो सब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते हैं कि आपके पॉकेट से हम कितना पैसा खींच सकते हैं। मेन मकसद वहाँ वही है। आपको ठीक हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक होने के बारे में क्योंकि है ही नहीं। किसी भी पैथी में किसी भी बीमारी का इलाज, मुस्तकिल इलाज जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो दवाई है खिलाने के लिए, और उससे उनका बिजनेस चलता है, वो बिजनेस कर रहे हैं। मेरे पास पर डे 15 से 20 कॉल आता है, लेकिन शायद इक्का दुक्का लोग मेरी दवाई लेने के लिए तैयार होता है। क्यों? कि हम बोल देते हैं कि ठीक हो जाएगा, और यहीं पर हम अपने आप को बेवकूफ़ सब कहते हैं अपने आप को। कोई आदमी ठीक होने के लिए नहीं बोलता, आप बोल रहे ठीक हो जाएगा, ये यहाँ भेजे में नहीं घुसता है। अब डायबिटीज़ बोलेंगे ठीक हो जाएगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर बोलता है कि डायबिटीज़ कभी ठीक ही नहीं होता। आप एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी चले जाइए, जो 60 साल 70 साल का बुढ़ा बैठा हुआ डॉक्टर चैम्बर खोल करके, और वो डायबिटीज़ की मरीज को देखता है, जो उससे पूछिए, आपको बोलेगा देखो हमको भी डायबिटीज़ है, दवाई खाते हैं हम भी, तुमको भी है, तुम भी खाओ। आपके ज़बान से ये सवाल नहीं निकलेगा
कि जब आप अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं तो हम आपके पास आए ठीक होने के लिए, क्यों आए हैं फिर हम? जब ठीक ही नहीं होगा आप इतना चैम्बर खोल के क्यों बैठे हैं? ये बताने के लिए कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो बंद कर दीजिए ना, जाके हल होती है। ये सवाल कोई नहीं करता। आपको सवाल पूछना होगा, नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही आपको गिरा के आपको मारेंगे। आज मारने का काम चल रहा है। जहाँ आप डॉक्टर देख रहे हैं वो सब समझिए कि किलखाना है। वो हर डॉक्टर का चैम्बर एक कसाई खाना है। आज न कल तो वो मारेंगे, वो नहीं मारेंगे कोई और मारेंगे। अभी आप किसी जनाजे में शरीक हो जाइए और उसके घर वाले से पूछिए कैसे मरे, नहीं फलाना फलाना बीमारी था, बहुत दिन से इलाज चल रहा था, वहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, यही सुनने को मिलेगा। अभी लोग दो तरह से मर रहे हैं, या तो बीमारी से या एक्सीडेंट से। नेचुरल डेथ शादो नादिर होता है कि रात में 12 बजे तक हम लोग सब गपशप कर रहे थे, सुबह जब उठाने का देखा कि खत्म। ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिलता है जल्दी। बस दो चीज़, या तो एक्सीडेंट से या बीमारी से। और बड़ा बड़ा डॉक्टर का नाम दिखा देंगे कि बड़ा फलाना जगह इतना दिखाया, इतना लाखों रुपया खर्चा किए, नहीं बच पाए मेरे फादर जी, मेरी माँ नहीं बच पाई, इतना खर्चा किया। यही रोना रोते हैं लोग। आखिर क्यों? इसका सवाल किसी आदमी के पास नहीं है, जबकि सवाल आपको पूछना होगा। कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछता है। डॉक्टर के यहाँ तो जबान ही बंद हो जाती है लोगों, और डॉक्टर बोलने भी नहीं देगा। वो सिर्फ कागज़ की कार्रवाई करता है। गए, आला लगाया, उसके बाद जांच, 2 दिन के बाद फिर जांच लेके गए, देखा दवा आगे बढ़ा दिया, कंपाउंडर आपको कागज़ थमा दिया, जाइए दवाई लेकर जाइए। दवाई आपको समझा दिया, डॉक्टर हो गया। आप इतने बार डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी 10 मिनट बात की उससे? बात करने ही नहीं देगा आपको। तो अपनी बात को ये बोल करके आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये आजकल का ट्रेडिशन है, उससे आदमी को हटना होगा। हम ये सब चीज़ें बताते हैं लोगों को कि जागिए, नहीं तो मारे जाइएगा। हर लोग मर रहे हैं, बड़ी शौक से खुशी खुशी मर रहे हैं लोग। अब आपका जो प्रॉब्लम है, आपको अगर लगता है कि मेरी दवाई खा सकते हैं तो हम आपको दवाई देंगे। अब आप आते ही हमसे पूछे परहेज़ क्या है, हम क्या बोले? सब कुछ खिलाएंगे, खाइए फिर सब कुछ। अब परहेज़ है क्या वो भी बता देते हैं। दूध नहीं पीना है, किसी भी तरह से दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। चाय, दूध, चीनी, आयोडीन, नमक, रिफाइंड तेल, पैकिंग का प्रोडक्ट, जो भी बाज़ार में आप मिक्सचर, बिस्किट, टॉफ़ी सब जो है वो पैक किया हुआ, वो नहीं खाना, ठीक है। आइसक्रीम, बेकरी का प्रोडक्ट, फ्रीज का सामान, बेकरी का वो जो घर में जो बिस्किट हम लोग खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट आया हुआ, बेकरी का प्रोडक्ट, फ्रीज का सामान नहीं खाना है। अगर आप फ्रीज, कुकर, चीनी, आयोडीन, नमक, रिफाइंड तेल घर से बाहर फेंक दिए तो हम आपकी बीमारी के ठीक होने की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर लेंगे कि इन सब चीज़ों को अगर फेंक दिए घर से तो आपकी आने वाली नस्लें आपके तरह की बीमारी का शिकार नहीं होगी। इस बात की तो पक्की गारंटी है। क्या? कुकर को भी हाँ, गैस पे जो बनता खाना, नहीं वो मैं कुकर में गैस बांध के खाना बनाते हैं। प्रेशर कुकर, फ्रीज, ये हमारे लिए है ही नहीं। रिफाइंड तेल, आयोडीन, नमक, ये तो आपको हम सुना हाँ, दूध का कोई भी सामान कोई भी सब एकदम हटा दीजिए। जैसे ये चाय भी आपको नहीं पीना है, नहीं पीना। ये आखिरी चाय हो सकती है, हाँ, ठीक है। और इससे बेहतरीन टेस्ट वाला सामान आपको पिलाएंगे। हमारी जो दवाई है, ये जो दवाई है, जी, ये उसी चाय बना के पीना है। इसी का चाय पिया अभी, नहीं, ये इसी का नहीं पिया, ऐसी आप पिएंगे अभी इसी दवा का चाय बना करके इसी की चाय आपको पीनी है। जी। और ये लेमन टेस्ट लगता है। लेमन टी पिए हैं? नींबू लेमू वाली चाय पिए हैं? हाँ,
थोड़ा बहुत कमोपेश उसी तरह का टेस्ट आता है। अच्छा अच्छा 6 महीने का बच्चा भी शौक से पी लेता है। ठीक है, ठीक। परहेज तो हो गया ये। गाय गोश्त वगैरह एकदम नहीं। 15 दिन में एक आध बार खा लीजिए। 15 दिन एकदम हाँ समझ जाएगी। और देखिए। आपको भी। ठीक 15 आप समझदार हैं, नासमझ तो है नहीं। नहीं इनको होता क्या हजरत, जब आप लोग कहेंगे अरे एक आध बोटी से क्या हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि अरे भैया एक आध कप चाय, अरे पी के कोई दिक्कत नहीं, हाँ, डॉक्टर मना करता है। हाँ। लोग नेचुरली मिलते हैं वैसे। आप जैसे ही मार्केट में निकलिएगा, मोहल्ले में निकलिएगा, अरे डॉक्टर सबको मना करता है, हमको भी पिएगा, अरे एक तो पीने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत उसी में मामला जो है। आप अगर एक एक चीज़ पर हम अगर लेक्चर देना शुरू कर देंगे तो सारा दिन गुजर जाएगा। बड़ी गंदी गंदी कहानी इन सब चीज़ों के पीछे, दूध के पीछे, चीनी के पीछे, रिफाइंड तेल के पीछे, फ्रीज के पीछे, कुकर के पीछे, लंबी लंबी कहानी है, गंदी गंदी 15 कहानी। दिन बाद एक आध फुट खा लिए ठीक है, है ना। हम मुर्गे का जब हम गोश्त बोल दिए तो क्या मतलब है? वही सब खा खा के तो आप बीमार हुए, अच्छा नहीं खा फिर आप उसी को चाहिए। ना क्या चाहते हैं ना आप? ठीक है। सब्जी तो कोई खा सब्जी कितना खा सकते हैं? हाँ खा सब्जी आप जितना आप खा लीजिए। खाना क्या है? चीनी की जगह पे गुड़, गुड़, मिश्री, मिश्री खा सकते हैं। ढेलवा मिश्री, हाँ ढेला मिश्री उसका अच्छा बना और धागा में जो रहता है। चाय नहीं। और यही- चाय तो आप आज के बाद नाम ही मत लीजिएगा। हाँ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको दवाई नहीं देंगे, बस सुन लीजिए। इसी का बना पी सकते हैं ये तो गुड़ में ही बनेगा, है ना। तो इसी का तरीका हम बताएंगे आपको। चाय का लफ्ज भूल जाइए, अच्छा इसलिए कि वही सब करके आप अपने आप को जहन्नम में लेके जा रहे हैं। तो बाहर निकलिए, जब मेरे पास आए ही हैं इतना खर्च करके तो संभल के जाइए, यहाँ से सुधर के जाइए। अपनी ज़िंदगी को खुद बिगाड़े हैं आप, कोई डॉक्टर नहीं बिगाड़ा है आपको। चाय खत्म, दूध खत्म, चीनी खत्म, रिफाइंड तेल खत्म, बिस्किट, बेकरी का प्रोडक्ट खत्म। और बिस्कुट जलाएंगे। वो बिस्किट, को घर में जो पका है नेचुरल चीज़, फल, जो खाना है फल, जितना खाना है खाते रहिए, बकरी की तरह चबाते रहिए। दिन भर हम देते हैं इनको। वो डॉक्टर विश्व चौधरी का भी थोड़ा सा हम गाइड जो है करते हैं, हकीम साहब। वो ऐसे नहीं होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है। उसके बाद सलाद जितना खा सकते हैं। अब सिस्टमेटिक ढंग से खाने का तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है।